तो इस वीडियो में हम एक नई डिफरेंस की बात करने वाले हैं जो कि फ्रीलांसर और वर्क फ्रॉम होम WFH, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम WFH, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हमारे लिए रहेगा, फ्रीलांसर क्या होता है और वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। तकरीबन मैंने आपके लिए 8 जो है बेसिस चुने हैं, 8 जो है यहाँ पे पॉइंट रखे हैं जिनके बेस पे मैं आपको ये डिफरेंस समझाने वाला हूँ कि डिफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। और काफी अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा क्योंकि 8 पॉइंट तो काफी होते हैं, उसके बाद आप बना के लिख सकते हो जितना आपको बनाना हो बीकॉम के लिए, ठीक है। जो आप बीकॉम बीबीए कर रहे हो अगर वहां पे क्वेश्चन आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। बट मैंने 8 पॉइंट आपको दे दिए, ये 8 पॉइंट फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समझना कि है तो है क्या। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग, जो कि हर डिफरेंस में आपको देखने को मिलेगा कि मीनिंग क्या है। तो उसने कहा फ्रीलांसर आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी इनका खुद मतलब एक तरह से खुद अपने बेसिस पे काम करते हैं, किसी के अंडर तो ये होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्रीलांसर जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर नॉट रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है रेगुलरली अपॉइंट नहीं करता। जैसे मुझे लगा घर पे बैठा हूँ, मुझे काम चाहिए तो मैं क्या करूँ, अपने अकॉर्डिंग की क्या फ्रीलांसर जो साइट्स होती है उन पे जाऊंगा, वहां पे अपने अकॉर्डिंग क्या ऑनलाइन जाकर के कोई भी काम चुनूंगा और कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहने की जरूरत नहीं होती है, आप क्या एक ही बार में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। छोटा छोटे टाइम पीरियड का काम पकड़ सकते हो, तो ये अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो उसने बोला फ्रीलांसर जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो कि नॉट रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या रेगुलरली एम्प्लॉयड नहीं करा जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्लियर। जबकि वर्क फ्रॉम होम WFH की अगर हम बात करें तो इट मींस एन एम्प्लॉय इज वर्किंग फ्रॉम देयर हाउस, यानी इसका मतलब यह है कि जो एम्प्लॉय है वो कहां से काम कर रहा है, वो अपने घर से काम कर रहा है, अपने अपार्टमेंट से काम कर रहा है या अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से काम कर रहा है, जो मर्जी बोल लो, ठीक है ना। तो हाउस से, अपार्टमेंट से, प्लेस ऑफ रेजिडेंस से वो काम कर रहा है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इंस्टीड मतलब के बजाय, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय, वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस, यानी वो ऑफिस में काम करने के बजाय अपने घर, अपने अपार्टमेंट, अपने जो रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां से काम कर रहा है। ये इसको क्या देता है, इट गिव्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ये इसको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को टू परफॉर्म देयर वर्क विद ईज, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, अपना काम कर सके। क्लियर हो सके क्लियर हो गया यहां तक, चलो। उसका आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हो, बट देखो पूरी तरह से नहीं, बहुत सारी इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्टर नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्टर लिखूंगा फिर तो अलग हो जाएगा, फ्रीलांसर अलग होता है, कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, बट मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लिखा है तो कुछ हद तक ये मैच हो जाता है नाम, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो वीडियो में सिर्फ बिना सुने ही लिख देते हैं, बोलते हैं कि क्या नाम है ये लिखवाया था, फिर बाद में परेशान होते क्यों लिखवाया था। मैं बता रहा हूँ, सुन भी लिया करो, ठीक है। सिर्फ लिखने से काम नहीं है, सुनना भी है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर वर्ड यूज नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर में डिफरेंस होता है, ठीक है, काफी बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ हद तक मैच हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अनदर कॉमन वे टू से फ्रीलांसर, फ्रीलांसर को कहने का एक कॉमन वे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्ड यूज हो जाता कई बार, है ना, ठीक है, हल्का फुल्का जो, बट पूरी तरह नहीं है, ठीक है ना। बट इसको आल्सो नोन एज टेली कम्यूटिंग, इसको क्या बोलते हैं, टेली कम्यूटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था, मीनिंग, तो फ्रीलांसर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रेगुलरली एम्प्लॉयड नहीं करे जाते, रखे जाते एम्प्लॉय पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखे जाते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं होते ये। क्लियर हो गया। जबकि जो वर्क फ्रॉम होम है वहां पे आप क्या करते हो, काम करते हो अपने हाउस से, अपने जो अपार्टमेंट से, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से करते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस में काम करने के बजाय आप यहां से काम करते हो। और ये आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉय, ठीक है, टू परफॉर्म देयर वर्क विद ईज, ताकि इजी वे फॉर्म में, अपना कंफर्टेबल फॉर्म में क्या कर सके, काम कर सको, आने जाने का ड्रामा ना हो, ठीक है ना। उसके अलावा आल्सो नोन एज, कुछ हद तक आप इसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नाम यूज हो जाता है। इसमें आप टेली कम्यूटिंग वर्ड यूज करोगे, क्या, इट इज आल्सो नोन एज टेली कम्यूटिंग, ठीक है। देन इनकम की बात करें, इनकी इनकम तो भाई लिमिटलेस है, कोई लिमिट आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एक साथ 10 काम पकड़ रखे तो भाई आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, एक काम पकड़ा तो इतना कर सकते हो।
ठीक है। तो आप अपनी अर्निंग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है ना, कि वहाँ पे क्या है इस तरह से लिखा होता है कि ये काम इतने का कितने में करोगे, ऐसा होता है ना, तो खुद की अपनी सैलरी आप डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे जो अर्निंग है वो लिमिटलेस होती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी में काम करना होता है भाई। आप चाहे घर से काम कर रहे हो, करते हो, एक एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो ना, और जब हम एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पे जो वो सैलरी होती है वो आपकी फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स सैलरी पे काम करना होता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर हम बात करें, मैंने बताया था सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, जबकि ये काम करते हैं फॉर वन क्लाइंट या फिर कंपनी, यानी कि ये किसी एक क्लाइंट के लिए या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, एक से ज्यादा के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लाइंट है उसके लिए काम करते हैं, तो उसके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम एम्प्लॉय है। क्लियर है? और वो वर्क फ्रॉम होम के अंदर आता है। क्लियर? उसके बाद अलावा कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ज्यादातर कौन से मिलेंगे आपको? ज्यादातर क्या मिलेंगे? ये शॉर्ट टर्म ही मिलेंगे हमेशा। क्या मिलेंगे? शॉर्ट टर्म। तो फ्रीलांसर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी आप जो काम करते हो प्रोजेक्ट उठाते हो कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं इतने रुपए में कर दूंगा, तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम उठाया जाता है, इसमें जाते देखा गया है। तो उसने बोला फ्रीलांसर जो है कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट टर्म होंगे और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन नेचर होंगे, ठीक है। ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू वर्क फॉर एनीवन, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आपको पर्टिकुलर बस एक ही के अंडर ये काम करके रहना है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी आप प्रोजेक्ट को उठा सकते हो कि ये काम मैं करूंगा, इतने रुपए में करूंगा, बस खत्म होते आप अलग अलग, आपको मैं नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बात खत्म, काम होने के बाद, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो उसने बोला फ्रीलांसर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू वर्क फॉर एनीवन, जबकि जो वर्किंग फ्रॉम होम है वो एंटेल्स बीइंग बाउंड बाय एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे जो है ना ये किसके द्वारा बाउंड होता है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब बाउंड बाय एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटिंग टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? कमिटेड होता है बेटा, इसको उसी के लिए काम करना होता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। उसी का एम्प्लॉय है तो उसी के लिए काम करेगा, किसी दूसरे के पास तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट हमने अच्छे से कवर कर लिए कि 5 पॉइंट होते तो होते क्या। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर हैव मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो ये ज्यादा स्वतंत्र है, ज्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो फ्रीलांसर हैव मोर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन चूजिंग देयर प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट को चुनना है, ठीक है, सेट करना है उनका अपने शेड्यूल्स, सेटिंग देयर शेड्यूल्स एंड मैनेजिंग देयर वर्कलोड को मैनेज करना, ये सब उसके खुद के हाथ में है। तो उसका मतलब ये ज्यादा क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उसने बोला फ्रीलांसर हैव मोर ऑटोनॉमी एंड independence in choosing their project, scheduling their schedules and setting their schedules and managing their workload। तो ज्यादा यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? इंडिपेंडेंस देखने को मिल रही है। जबकि वर्क फ्रॉम होम ऑफन इंप्लाइज अ स्ट्रक्चर्ड वर्क अरेंजमेंट, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्ड वर्क अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स कंडीशंस होती है, ठीक है। वेयर इंडिविजुअल मे हैव सेट वर्किंग आवर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे क्या है इंडिविजुअल्स को क्या करनी पड़ती है कि वर्किंग आवर जो है वो सेट करवानी होती है कि ये हम इतने से इतने काम वाले परफॉर्मर में जाएंगे, मतलब जो भी इतने से इतने काम करने वाले टाइमिंग शेड्यूल को पकड़ेंगे और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो उसमें प्रॉपर टर्म्स कंडीशन होता है, तो स्ट्रक्चर्ड होता है ये। तो इसमें इंडिपेंडेंस जो हम वर्ड यूज करें इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आपको देखने को बहुत कम मिलता है। क्या मिलता है? कम। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो थोड़ा ये बोल सकते हो ना, इसके मुकाबले फिर भी क्या मिलेगा यहाँ पे? कम ही। चाहे वर्क फ्रॉम होम करो चाहे कैसे भी करो, इसके मुकाबले इंडिपेंडेंस यहाँ पे क्या मिलेगा? कम मिलेगा, ठीक है ना। ऑटोनॉमी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ऑटोनॉमी की आपकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वर्क अरेंजमेंट है, ठीक है ना। आपको वर्किंग आवर्स सेट करने पड़ते हैं कि मैं 9 से 3 बजे तक काम करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक काम करूंगा। तो प्रॉपर क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कंडीशंस होती है, इसलिए यहाँ पे ऑटोनॉमी आपको कम देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? उसके अलावा इंसेंटिव की अगर हम बात करें, किसकी? इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो इंसेंटिव्स में लिखा है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू साइन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया था कि शॉर्ट टर्म और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो होते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, तो ये कभी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंड कैन चूज देयर ओन सैलरी, अपनी सैलरी खुद से चुन सकते हैं ये।
वर्किंग कंडीशन भी खुद से चुन सकते हैं एंड वर्किंग एनवायरनमेंट भी खुद से चुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये अपनी सैलरी हो, वर्किंग कंडीशंस हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ये सब खुद से ही क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। यहाँ पे है देयर इज नो कमिटमेंट टू एनी वन ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम, यानी जब से मैं मान लो मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं एक बार में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय तो हूँ नहीं। क्लियर हो ना, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं अपना काम खुद से चुन रहा हूँ और खुद उनका काम करके दे रहा हूँ बस, एज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो उसने बोला यहाँ पे देयर इज नो कमिटमेंट, यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है टू ओनली वन, सॉरी एनी पढ़ दिया था मैंने पहले, टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम, यानी आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्किंग फ्रॉम होम अलाउज फॉर मल्टीटास्किंग, यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करते हो, ठीक है, एंड एलिमिनेट करता है द नीड ऑफ कम्यूट टू वर्क। कम्यूट मतलब होता है आना जाना, क्या आना जाना, आना और जाना, क्लियर है, विच सेव्स मनी। तो वर्किंग जो यहाँ पे क्या था, मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीटास्किंग बोल तो दिया, मगर मल्टीटास्किंग किसके लिए, सिर्फ बेटा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप भाई एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हो ना, तो आप उसका ही काम करोगे। और इसमें जो है ये एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट मतलब हटाता है, रिमूव करता है, अवॉइड करता है किस चीज को, कम्यूट टू वर्क, यानी आने जाने। जैसे यहाँ से ऑफिस जाना, अब ऑफिस पड़ रहा मेरा मान लो गुड़गांव पड़ रहा, तो गुड़गांव जाने में 2 घंटे लगे, ठीक है, और 2 घंटे फिर वहां से आने, तो 4 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया ताकि 4 घंटों को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये कम्यूट टू वर्क जो होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, यानी जो आने जाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बचा देता है, जिससे क्या है, सेव होती है मनी, जिससे पैसा बचता है। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे क्या इसने बोला, यहाँ पे ये कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए पहले तो करेगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। नंबर 2, ये अपनी सैलरी, अपनी वर्किंग कंडीशन, अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट सब कुछ खुद से चुन सकता है। दूसरा, ये कमिटेड नहीं होता, नो कमिटमेंट टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एट अ टाइम क्या हूँ, कमिटेड हूँ जो भी है। तो देयर इज नो कमिटमेंट टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम, तो एक ही बार में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या नाम है, कमिटेड होना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। मैं एक बार में 3600 काम पकड़ सकता हूँ इस वाले में, बट यहाँ पे एक ही रहेगा। तो अगर मल्टीटास्किंग भी है तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे इरेगुलर वर्क होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा ना, आप देखो आपने मैंने आज एक ऑर्गेनाइजेशन का काम पकड़ा, ठीक है, मैंने कर लिया, 10 दिन में खत्म किया और निपटा दिया। अब वो अलग, मैं अलग, अब मैं दोबारा से बैठ के यार कौन सा काम कहाँ से पकड़ूं सोच रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क जो है वो इरेगुलर टाइप का आपको देखने को मिलेगा, और रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा। लैक ऑफ रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, जैसे होता है ना कि अगर एम्प्लॉय अगर काम करता है तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसको क्या नाम है, सबके सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके लिए क्लैपिंग होती है, उसको मोटिवेट होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो लैक ऑफ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक क्या देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ मैनेजरियल मॉनिटरिंग। अब आप घर में बैठ करके काम कर रहे हो, एक तरफ से क्या नाम है पानी वानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, उधर से काम कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ से आप क्या है आराम से क्या हाफ लिकर में बैठ करके काम कर रहे हो, कोई मतलब कोई दिक्कत है क्या, घर में बैठ के तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो लैक ऑफ मैनेजरियल मॉनिटरिंग, जो बंदा है ना वो उसको मैनेजर है वो आपको देख ही नहीं रहा, आप अपने आपके 36 दोस्त बैठे हुए साथ में बैठ के काम भी कर रहे हो, यही वर्क फ्रॉम होम में चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैनेजर मॉनिटरिंग है ना वो उसकी लैकनेस देखने को मिलती है। साथ ही साथ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू भी आता है, किससे रिलेटेड, विद डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर कर रहे हो सकता है कोई डेटा को आपके डेटा को चुरा ले, ठीक है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का क्या मिलेगा यहाँ पे, लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो जो हमारा लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, दैट इज इशू विद डेटा ट्रांसफर, यानी जो प्राइवेसी इश्यूज देखने को मिलेंगे किसके साथ, डेटा ट्रांसफर के साथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई डेटा क्या है चुरा ले या यूज कर ले, हो सकता है ना। तो ये 8 पॉइंट थे जो कि फ्रीलांसर और वर्क फ्रॉम होम के बीच में थे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया अपनी तरफ से, ठीक है, और जहां तक आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।